हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके एक्स के क्या ख्याल है आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके एक्स उनके बारे में सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइसेस। मैसेजेस फॉर पाइसेस। Seven of Grails, Ten of Scepters, Six of Knives, Death, and the Priestess. Okay. तो हमारे पास है सिक्स ऑफ नाइफ्स। सिक्स ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन आपको लगातार वॉच कर रहा है कहीं दूर से। सिक्स ऑफ नाइफ्स का मतलब है एक साइलेंट पर्सन जो कि आसपास आपको नज़र आ सकता है मगर कहता कुछ नहीं। तो हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के आसपास ही हो या फिर ये पर्सन आपको मिलता रहे लगातार कहीं ना कहीं पे। शायद आप सेम प्लेस पे रहते हैं या फिजिकली ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और मे बी अगर डिस्टेंस है तो भी ऐसा कोई इत्तेफाक हो सकता है कि आपको ये पर्सन कहीं पे मिल जाए और ये पर्सन बिल्कुल साइलेंट होगा एंड आपको लगेगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस है। बट सच ये है कि इस पर्सन को शायद पता है कि वो आपको कब कहाँ मिल सकते हैं, या फिर इस पर्सन का इंट्यूशन उनसे कुछ कह रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन वहां पहुंच जाएगा सबकॉन्शियसली ही। सही ओके, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है या आपको स्टॉक कर रहा है रियल वर्ल्ड में, फिजिकली नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये पर्सन इंट्यूटिवली जानता है कि आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कुछ ऐसा है जो इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको कर रहा है बहुत ज़्यादा मिस। ओके, ये पर्सन इस डेथ कार्ड से डील नहीं कर पा रहा है। ये कार्ड है किसी एंड के बारे में, और जैसा भी आपका रिलेशनशिप था, जो भी हालात थे, जिस भी वजह से आपने ब्रेकअप किया, ये पर्सन इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने खुद ही ये रिलेशनशिप ओवर किया हो, ये क्या कि ऑब्स्टेकल्स की वजह से ये वर्क नहीं कर सकता, इस रीज़न की वजह से ये वर्क नहीं कर सकता। बहुत सारे रीजंस इन्होंने आपको गिनवाए हो। अगर ऐसा भी हुआ आपके केस में तो भी इस पर्सन ने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लाइक ये नहीं कर पाए। मतलब ये एक बहुत अजीब सी सिचुएशन बन गई है। फर्क नहीं पड़ता कि हुआ क्या, आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ा, उन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा। दोनों ही सिचुएशन में इस पर्सन ने थोड़ा सा भी मूव ऑन नहीं किया है। ये बिल्कुल भी इस बात को लेके कंफर्टेबल नहीं हुआ है अब तक कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अभी भी कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है या रीज़न ढूंढ रहा है जिससे उन्हें आपसे बात करने का मौका मिले। ये पर्सन साइलेंट हो सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी वो रीजंस उतने ही वैलिड हैं। ये जो पर्सन है ये बार बार यही सोच रहा है कि अगर एक बार इस वजह से ब्रेकअप हो सकता है तो अगर वो दोबारा रिकन्सिलिएशन करते हैं, दोबारा आप दोनों रिलेशनशिप में आते भी हैं, तो अभी वो ऑब्स्टेकल वही रहने वाला है और फिर वही फेट होगा इस रिलेशनशिप का। फिर से ब्रेकअप होगा, फिर से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। ये पर्सन यही सब सोच के पीछे हट रहा है। उन्हें लगता है कि अभी भी वो रीजंस वैलिड हैं, और अगर वो फिर से आपकी तरफ बढ़े तो फिर से इस रिलेशनशिप का वही अंजाम होगा। अदरवाइज अगर आप बात करें इस पर्सन के मन की, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। ओके, ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी जगह किसी और को इमेजिन नहीं करना चाहता और ना ही मूव ऑन करना चाहता है। ये पर्सन अभी भी उसी जगह पे रुका हुआ है, बट वापस बस इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और फिर वो आगे बढ़ेंगे तो अपने आप को और आपको और ज़्यादा हर्ट कर लेंगे। इसी वजह से ये पर्सन चाहे जितनी भी मुश्किल हो
जितना भी पेनफुल ये सेपरेशन हो, इसे झेलने के लिए तैयार है कि एक ना एक दिन तो ये ओवर हो ही जाएगा। वक्त शायद उनके सारे घाव भर ही देगा और वो आगे बढ़ ही जाएंगे। 10 ऑफ सेक्टर्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि शायद आप अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। ओके, जिस पॉइंट से आप दोनों चले थे, आप जर्नी पे आगे निकल गए हैं। आप जर्नी में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और आपने अपने ऊपर से बर्डन हटा दिया है। आप अब फ्री हैं और ये पर्सन अब दोबारा इंटरप्ट नहीं करना चाहता आपकी लाइफ में। ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें यहाँ से आगे ही बढ़ें, चाहे जितना भी मुश्किल हो। 7 ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन लगता है जैसे अभी भी कोशिश कर रहा है सजिटेरियस कि वो आपको भूल ही जाए, बट उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे कि अपने पूरे के पूरे ब्लड को चेंज कर देना। मतलब अब उन्हें लगता है कि आप उनका हिस्सा इस हद तक बन गए हैं या एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जो अलग नहीं हो सकता, जैसे कि ब्लड हो किसी के बॉडी में एंड आप उनके ब्लड में घुले हुए हैं। मतलब मैं बात सिर्फ इमेजिनेशन की कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये पर्सन समझ रहा है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। इस कार्ड पे अगर आप इस वुमेन को देखें तो वो बहुत कोशिश कर रही है अपने इस ब्लड को प्यूरिफाई करने की, बट ये एक्ट नहीं कर रहा और कुछ ऐसे ही हालात है इस पर्सन के। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सजिटेरियस। Ten of Skulls, the Tower, the Hermit, the Lovers, and the Sun. ओके, तो द लवर्स और द सन यहाँ पे है, तो अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची। द लवर्स का मतलब है कि ये पर्सन अभी भी आपके साथ पूरी तरह से प्यार में है। ये पर्सन आजकल अपने प्रेजेंट से भागना चाहता है, अपनी इस सच्चाई से भागना चाहता है। इस रिलेशनशिप का जो हाल है इस पॉइंट पे, उससे ये पर्सन दूर जाना चाहता है। बिकॉज उन्हें मेमोरीज में या फैंटेसीज में या पास्ट की बातों में ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आजकल ये पर्सन इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है, बिकॉज यही सबसे अच्छा और इजी तरीका है सच्चाई से दूर भागने का। द हर्मिट के साथ आजकल ये पर्सन अपनी तलाश कर रहा है, क्योंकि जब से आप उनसे दूर गए हैं उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने खुद को खो दिया है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इस पर्सन को लगता है जैसे कि उन्हें कुछ बदलने की ज़रूरत है जल्द से जल्द। ये पर्सन जिसे ढूंढ रहा है वो आप ही है, वो खोया हुआ हिस्सा आप ही है। इस पर्सन को अब तक तो ये रियलाइज हो ही चुका है, बट एनीवेज इस पर्सन को द टावर मोमेंट को फेस करना पड़ा है और ये टावर मोमेंट इनके लिए आसान नहीं रहा। टावर मोमेंट उन चेंजेस को दिखाता है जो अनकंट्रोलेबल है। सो इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, इन्हें सोचने पर बार बार मजबूर कर रहा है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं। 10 ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन जानता है कि आपकी लाइफ उनसे बेहतर है इस वक्त। 10 ऑफ स्कल्स के होने का मतलब है कि इस पर्सन को लग रहा है आप कंफर्टेबल है अपनी जगह पे और आप इस वक्त किसी को ढूंढ नहीं रहे। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके जीवन में वापस आए तो परेशानियां ज़्यादा लेके आएंगे। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त उन्हें आपको अकेला छोड़ देना चाहिए एंड आपकी लाइफ को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। आइसिस, द शेकीना, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी स्पिरिट को अनलीश कीजिए, अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कीजिए। आपके वो गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो लाइफ को ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए और लाइफ आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देगी। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आपके एक्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.